अवतार केवल भक्तों के लिए होता है। भक्त भगवान के बिना नहीं रह पाते हैं, तो भगवान भी भक्तों के बिना नहीं रह पाते हैं। झीनी झीनी प्रेम की डोरी, इसको भगवान भी तोड़ नहीं पाते हैं। प्रेम पराधीन है प्रभु भाव वश्य भगवान। भगवान के प्राकट्य से ही सारी परिस्थितियां अपने आप सामान्य होती जाती हैं। हमारे जीवन में कई बार लोग कहते हैं कि योग अच्छे नहीं है, लग्न अच्छी नहीं है, ग्रहों का प्रकोप है, दिन अच्छे नहीं है, तिथि अच्छी नहीं है। अच्छा, किसको संभालेंगे हम? योग को कि लग्न को कि ग्रहों को कि वार को कि तिथि को? एक को संभालेंगे दूसरा बिगड़ जाएगा, दूसरे को संभालेंगे तीसरा बिगड़ जाएगा। श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि एक सरल उपाय है, आप इन किसी को मत संभालो, आप तो अपने मन में भाव पूर्वक भगवान को प्रकट कर लो। भगवान तो हैं, हमारे आपके हृदय में भगवान हैं, किंतु घट घट साईं कम, घट घट साईं रमि रहा, सोनी सेज न कोय, और बलिहारी व सेज की जाघट परगट होए। सबके हृदय में भगवान है, पर बलिहारी है उस हृदय की जिस हृदय में भगवान प्रकट हो जाए। और भगवान प्रकट होते हैं, प्रेम ते प्रगट हो ही मैं जाना। इसीलिए प्रेमियों के कारण उनका अवतार होता है। और भगवान अगर प्रकट हो जाएं तो योग लगन ग्रह बार तिथि सकल भय अनुकूल, सब अनुकूल हो जाएंगे। एक ही साधे सब सधे। योग भी अच्छे, लगन भी अच्छी, ग्रह भी अच्छे, वार भी अच्छा, तिथि भी अच्छी, सब अनुकूल अपने आप। एक व्यक्ति अध्यापक थे, उनके दो बेटे, छोटा बेटा छोटे स्कूल में पढ़ता था, बड़ा बेटा बड़े स्कूल में। अध्यापक बंधु भारतवर्ष का नक्शा ले आए और अपने बैठक में खूंटी से लटका दिया। छोटा बेटा स्कूल से लौटा, पिताजी घर पर नहीं थे। उसने भारत का नक्शा लगा देखा तो सोचने लगा कि इसी में हमारा गांव होगा कहीं। तो टेबल लगाकर टेबल पर खड़ा हो गया और नक्शे में अपना गांव देखने लगा, और दोनों हाथ से ऐसे पकड़ लिया और ऐसे देखने लगा। तो वो स्टूल का बैलेंस बिगड़ा, स्टूल गिरा, बालक गिरा, और वो नक्शा जो हाथ में पकड़े था वो भी फट गया। अब बालक को बड़ा दुख, रोए, पिताजी आएंगे तो डांटेंगे। तो उसने सोचा चिपका दें। अब फटे हुए नक्शे को जोड़ने के लिए वह गोंद का प्रयोग करता।
अब आप देखो नक्शे में कितनी बारीक चीजें होती हैं, किस किस को संभाले। नदियां संभाले तो पहाड़ गड़बड़ हो जाए, पहाड़ों को संभाले तो नदियां गड़बड़ हो जाए, सड़क ठीक करे तो रेल लाइन बिगड़ जाए, रेल लाइन ठीक करे तो सड़क बिगड़ जाए, प्रदेश संभाले तो प्रदेशों का ये हाल, एक प्रदेश संभालो दूसरा बिगड़ जाए, दूसरे को संभालो तीसरा बिगड़ जाए। वो व्यक्ति परेशान हो गया। छोटा सा बालक रो रहा था, इतने में उसका बड़ा भाई आया। उसने कहा तुम रो क्यों रहे हो? कहा ये नक्शा फट गया और मैं इसे जोड़ नहीं पा रहा हूं। अरे कहा तू एक काम कर, जब पिताजी यह नक्शा लाए थे तब मैंने देखा था इसके पीछे भी कुछ बना है, पलट कर देख। तो भारत के नक्शे के पीछे एक मनुष्य का चित्र बना था, मानव की आकृति। तो उस बड़े भाई ने कहा कि तू इन अंग प्रत्यंगों को जोड़ दे। तो उसने नक्शा ऐसा उलट दिया। अब मनुष्य के हाथ पांव तो जोड़ने आसान थे, तो हाथ की जगह हाथ, पांव की जगह पांव, सिर की जगह सिर, आंख की जगह आंख, कान की जगह कान। और जैसे ही ये सब व्यवस्थित हुए और उसने पलट कर देखा, उधर आदमी की शकल सही बनी, इधर भारत का नक्शा व्यवस्थित हो गया था, जुड़ गया था। मैं भी आपसे यही कहता हूं कि ये संसार में जो स्थितियां दिखाई देती हैं, दिन खराब, योग खराब, लगन खराब, तिथि खराब, बार खराब, इस संसार के पीछे भगवान का चित्र बना है। तो इधर न देखकर इस नक्शे के पीछे जो भगवान का चित्र है उसको सही सही जोड़ दें, उससे अपनी लगन जोड़ लें, तो ये सही है कि इधर का नक्शा अपने आप सही बन जाएगा। मैं आपको बुंदेलखंड की एक घटना सुनाता हूं। बुंदेलखंड में ये जो पत्ते के दोने बनते हैं, तो पत्ते के पात्र को दोना सब जगह बोलते हैं, लेकिन वहां की एक विशेषता है कि पत्ते का पात्र अगर छोटा बने, पत्ते का पात्र अगर छोटा बने तो उसे दोना नहीं दुनिया कहते हैं, दुनिया। और मिठाई बेचने वाला व्यक्ति उसी पत्ते के पात्र में मिठाई रखकर लोगों को देता है। एक दिन एक आदमी आया, मेरे आंखों देखी घटना है। उसने उस मिठाई बेचने वाले से कहा कि भैया ये दुनिया दे दो हम। तो वो बोला कि यहां दुनिया नहीं दी जाती है। कब पैसा ले लो, कब पैसे से भी नहीं मिलती, हम बेचते ही नहीं दुनिया। तो नहीं बेचते तो रखे क्यों हो? तो उस व्यक्ति ने बड़ी अच्छी बात कही। उसने कहा कि तुम तो मिठाई खरीद लो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। मिठाई खरीद लो, दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। हम भी आपसे कहते हैं, आप तो भगवान की भक्ति की मिठाई खरीद लो, ये दुनिया तो साथ लगी चली आएगी। पर हमारे साथ कठिनाई यह होती है कि विपत्ति में और मन नहीं लगता। पर मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन राधे श्याम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। हिरना कुछ जुलुम कमाया, हिरना कुछ जुलुम कमाया,
बहुत सताया, प्रहलाद जी को बहुत सताया। आए नरसिंह खंभ गया फट रे, नरसिंह फट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। मन सीताराम सीताराम रट रे, तेरे संकट जाएंगे कट रे। अब भगवान को प्रकट कैसे करें? महाराज दशरथ को बड़ी वेदना हुई, चौथापन आ गया, भगवान नहीं मिले। बड़भागी हैं वे लोग जिन्हें इस तरह की पीड़ा होती है कि हमें भगवान नहीं मिले। हम भगवान को चाहते ही कहां हैं, हम भगवान से चाहते हैं। हे भगवान हमें ये मिल जाए, हे भगवान हे भगवान, हे भगवान। भगवान कहते हैं तुम हमसे चाहते हो, हमको नहीं चाहते। और जब कोई कहे कि भगवान हम आपको ही चाहते हैं, भगवान के बिना रहा न जाए, ऐसी तड़प। श्री रामकृष्ण परमहंस जी ने कहा कि भगवान तड़प से मिलते हैं, तो कहा तड़प कैसी हो? तो उन्होंने कहा गंगा जी नहाने चलो। श्री गंगा जी में उस व्यक्ति ने जैसे ही डुबकी लगाई, परमहंस जी ने ऊपर से सिर दबा दिया और बड़ी देर तक उसे बाहर नहीं निकलने दिया। घबरा गया। महाराज क्या कर रहे थे? कि तुम्हारे प्रश्न का उत्तर दे रहे थे। जल से बाहर निकलने की जितनी तड़प तुम्हारे मन में हो रही थी, ऐसी ही तड़प जिस दिन तुम्हारे मन में भगवान के लिए होगी, भगवान प्रकट हो जाएंगे। और ऐसी तड़प उन्हीं के मन में होती है जिनसे भगवान मिलना चाहते हैं। जैसे कोई आने के पहले अपने आने की सूचना देता है, तार से, पत्र से, फोन से, और भगवान अपने आने की सूचना तड़प के द्वारा देते हैं। तड़पने लगे कोई, रहा न जाए, कोई कहियो रे प्रभु आवन की, ये दो नैन कहो नहीं माने, नदिया बहे जैसे सावन की। भगवान की प्रतीक्षा। दशरथ जी को लगा नहीं मिले, चौथापन आ गया। ऐसी व्यथा मन में जगी। गुरु गृह गए तुरत महिपाला, गया तुरंत महिपाला। गुरु गृह गया तुरंत, गया
पाला गया, गुरु गृह गया वो तो तुरंत गए। तुरंत क्यों? क्योंकि भगवान से मिलने की जो लगन है ये ज्यादा देर नहीं रहती। जैसे ही लगन जगे वैसे तुरंत गुरुजी के पास गए, क्योंकि गुरुदेव के बिना भगवान नहीं मिल सकते। यह सही है कि भगवान की कृपा से गुरुदेव मिलते हैं, पर गुरुदेव की कृपा से भगवान मिलते हैं। और इसीलिए हमें लगता है कि गुरुदेव के पास तो भगवान को ही पाने जाना चाहिए। एक सज्जन अपने गुरुजी से कह रहे थे, गुरुजी अपना फोटो दे दो। गुरुजी बोले, हमारे फोटो क्या करेगा? घर में नहीं है। नहीं, घर में तो है, भगवान की भी फोटो है। आपका फोटो दुकान में लगाऊंगा। गुरुजी बोले, अच्छा इतनी भक्ति दुकान में लगाओगे? दुकान में क्यों लगाओगे? हम महाराज आपसे क्या छिपाना, सामान बेचना पड़ता है, झूठ सच बोलना पड़ता है, तो कसम खाने के लिए आपका फोटो रहे। यह भी उपयोग है। गुरुजी ने अपना माथा पीटा के धन्य। मैं कहता हूं भगवान को पाना हो तो गुरुदेव के पास जाना चाहिए, गुरुजी से, क्योंकि गुरु के बिना राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन हार, राम मिलावन हार, हार परम गुरु राम मिलावन हार, परम गुरु राम मिलावन राम मिलावन हार। भगवान से मिलाने वाले गुरुदेव तुरंत जाए। जब गुरुजी के पास जाए तो व्यवहार कैसा है? चरण लाग कर विनय विशाला, चरण पकड़ लिया और बड़ी विनम्रता पूर्वक विनय की। कोशिशें कोई लाखों भले ही करे, किंतु सद्गुरु बिना बात बनती नहीं। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। ग्रंथ पढ़ ज्ञान पा लेना आसान है, अपना आनंद पाना बड़ी बात है। हे गुरुदेव, भांति भांति भोग मिले, अंग हो अरोग मिले, सुख के संयोग मिले, जीवन की बाटी में धन अरु धाम मिले, स्वेस अरु नाम मिले, राम ना मिले तो सब काम मिले माटी में, भगवान नहीं मिले। जीवन में सब कुछ मिला पर वह नहीं मिला जिसके लिए जीवन मिला।
जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए, जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए, और जिंदगी में जिंदगी की शर्त अगर पूरी न हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। भगवान गुरु जी ने तरह तरह से समझाया, पर जिसे भगवान की लगन वो और कुछ नहीं चाहता। गुरु जी ने कहा धरो धीर, धैर्य रखो। चौथापन आ गया, जीवन की अंतिम अवस्था। जर्जर हुआ है ये तन, हो जाए बंद किस क्षण। श्वासा का आना जाना, मन राम भजन कर ले। श्वासा का आना जाना मन, जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। कब छोड़ तन की डाली, कब त्याग तन की डाली। उड़ जाए प्राण पंछी, कब त्याग तन की डाली। उड़ जाए प्राण पंछी, पिंजरा पड़ा पुराना, मन राम भजन कर ले। पिंजरा पड़ा पुराना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। जीवन का क्या ठिकाना, मन राम भजन कर ले। चौथापन आ गया। भगवान ने वचन दिया, एक दो बार नहीं, तीन तीन बार, सत्य सत्यपन सत्य हमारा। पर जिसके यहां आने का वचन दिया उसका चौथापन आ गया। गुरु जी बोले कोई बात नहीं, तुमने चौथेपन तक प्रतीक्षा की है तो धैर्य रखो, भगवान 4 रूपों में तुम्हारे यहां प्रकट होंगे। गुरु जी मुझे क्या करना है? गुरु जी बोले तुम्हें कुछ नहीं करना, तुम्हें तो यही करना है। तुम्हें तो यही करना था। इसीलिए श्रृंगी ऋषि को बुलाया किसने? श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम ध्रुव जग करावते। पुत्र काम शुभ जग करावा, ऋषि वशिष्ठ वशिष्ठ बुलावा। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा। जय हो जय हो जय हो। महाराज जी का शुभागमन हुआ है।
देखो, गुरुदेव वशिष्ठ जी ने जिस समय श्रृंगी ऋषि जी को बुलाया, पूज्य महाराज श्री का आगमन भी उसी समय हुआ। भगवान की कथा तो नित्य सिद्ध है। वह घटनाएं आज भी घटने लगती हैं। श्रृंगी ऋषि को गुरुजी ने बुलाया, यज्ञ गुरुजी ने कराया, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा, और आहुति भी गुरुजी ने दिए। भगत सहित मुनि आहुति दीन है। अग्निदेव प्रकट हुए। राजन, यह हवि का प्रसाद बांट दो। महाराज दशरथ ने कहा कि हमारे चाहने से आप प्रकट हो गए। अग्निदेव ने कहा कि तुम्हारे चाहने से नहीं, तुम्हारे गुरुदेव के चाहने से। संकल्प सदगुरु का, कल्याण शिष्य का। हवि का प्रसाद दिया, खीर। अच्छा देखो कितना बढ़िया संकेत है। खीर 3 चीजों से मिलती है, बनती है। 3 चीजें, दूध, चावल और शर्करा। और आश्चर्य की बात, तीनों श्वेत, पवित्र ज्ञान ही दुग्ध है। दूध में जल मिला हो तो नहीं। संत हंस गुण गहाई पय परिहर बारी विकार, विकार वारी है, पर जल दुग्ध सार है। तो इस असार संसार में सार है ज्ञान। पर ऐसा दूध जिसमें जल न मिला हो, ऐसा ना हो। एक दूध बेचने वाला आया, खरीदने वाले ने कहा आज बड़ी देर कर दी। दूध बेचने वाला बोला हमने क्या देर कर दी, आज नल ही देर से आए। जब नल आए, जल आए, तब मिलाए, तब लाए। शुद्ध दूध। अच्छा, और चावल भी जैसा बोया वैसे ही फल। ये कर्म का प्रतिनिधित्व करता है। तो शुद्ध कर्म। लेकिन कितना ही पवित्र ज्ञान हो, कितना ही पवित्र कर्म हो, पर जीवन में भगवान की भक्ति न हो तो जीवन मीठा नहीं होता, मिठास नहीं आती। शर्करा ही भगवान की भक्ति है, जो चावल को भी मीठा करे और दूध को भी मीठा करे। मैं तो कहता हूं हमारे ज्ञान को, हमारे कर्म को भगवान की भक्ति ही मीठा बना देती है। मिठास तो भक्ति की है। लेकिन इन तीनों का घोल खीर नहीं है। तीनों को अग्नि में तपाया जाए, अग्नि परिपक्व बना दे, तब खीर। तपस्या की अग्नि में इन तीनों निष्ठाओं को तपाया जाए और इनका तीनों का मिलन परिपक्व रूप में हो जाए। और ऐसी खीर को खाकर जब कोई अपने भीतर रखता है, उसी के भीतर से भगवान प्रकट हो जाते हैं। यही इस कथा का रहस्य है। महाराज दशरथ बांटने गए। अर्धभाग कौशल्य दीना, अर्धभाग उभय भाग आधे कर कि न कौशल्य। कौशल्य ही दीना, भाग कौशल्य ही, कौशल्य ही कौशल्य। अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे कर कि न भाग कौशल्य ही, कौशल्य ही कौशल्य। आधा भाग
भाग कौशल्या जी, और जो बचा उसके 2 भाग किए। एक भाग कैकेयी जी को दिया और जो शेष बचा उसके भी 2 भाग किए गए। कौशल्या कैकेयी हाथ धरी दीन सुमित्र ही मन प्रसन्न करी। माता कौशल्या और कैकेयी जी ने सुमित्रा जी को दिया। ज्ञान शक्तिश्च कौशल्या, ज्ञान निष्ठा है कौशल्या माता, क्रिया शक्ति है कैकेयी माता और उपासना शक्ति है सुमित्रा माता है?